नमस्कार। आज हम अध्याय 5 अधिकार का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अधिकार क्या है, अधिकार कहाँ से आते हैं, कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, अधिकारों के प्रकार, अधिकार और जिम्मेदारी, इन सभी का अध्ययन करेंगे। अधिकार क्या है? अधिकार मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक हैं। अधिकारों के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना बहुमुखी विकास नहीं कर सकता। अधिकार लोकतंत्र का आधार है। अधिकारों का लक्ष्य न केवल व्यक्ति का विकास करना है, बल्कि अधिकारों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति सामाजिक हित में भी वृद्धि करता है। अधिकार सीमित होते हैं। सामाजिक हित में अधिकारों के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण लगाए जाते हैं। प्रत्येक अधिकार कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। बिना कर्तव्य के कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अगली परिभाषा है ग्रीन के अनुसार, अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए ही मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। अगली परिभाषा बोसांकी के अनुसार, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अगला है अधिकार कहाँ से आते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं। हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त हैं। परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यह विचार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं, काफी शक्तिशाली अवधारणा है। मानव अधिकारों की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव जाति, समाज तथा राज्य की है। मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। मानव अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मानव अधिकार मानव स्वभाव में ही अंतर्निहित है तथा इन अधिकारों की अनिवार्यता मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए सदैव रही है। एक मानव के रूप में हर व्यक्ति विशिष्ट और समान महत्व का है। कांट के विचार ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हमें दूसरों से वैसा ही आचरण करना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दूसरा, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। अगला है कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। मानव अधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता कुछ कारकों पर निर्भर है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सरकारों और कानून का समर्थन। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। बहुत से सिद्धांतकार अधिकारों को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। कानूनी मान्यता से हमारे अधिकारों को समाज में एक खास स्थान मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं। अधिकार सिर्फ यह नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि
राज्य को क्या नहीं करना है। हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता वैयक्तिक जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है। उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। अगला है अधिकारों के प्रकार। पहला, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके द्वारा नागरिक देश की शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इसके अंतर्गत मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार और संस्था या संघ बनाने का अधिकार आते हैं। दूसरा है समानता का अधिकार। इसके 3 रूप हैं। पहला, सामाजिक समानता, दूसरा राजनीतिक समानता, तीसरा आर्थिक समानता। तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए स्वतंत्रता का अधिकार आवश्यक है। सार्वजनिक हित में स्वतंत्रता के ऊपर आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। चौथा है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार के अंतर्गत जीवन तथा संपत्ति की रक्षा का अधिकार, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, निजी संपत्ति की सुरक्षा आदि आते हैं। पांचवा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनका उल्लेख संविधान में होता है तथा जिनकी रक्षा न्यायपालिका करती है। यदि कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका उसे ऐसा करने से रोक देगी। अगला है अधिकार और जिम्मेदारी। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सभी को जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं, बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही न सोचें, कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर है, जैसे ओजोन परत की रक्षा करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, नए वृक्ष लगाना, पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखना आदि ऐसी चीजें हैं जो हम सबके लिए अनिवार्य हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल सोना ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।